हाँ जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि हम दिखा रहे हैं सरदारपुरा उस सीट पर जहां अशोक गहलोत कैंडिडेट भी हैं, पहुंचे हुए परिवार के साथ वोट डालने के लिए। वहां ऋषिकेश है, जैसे वो कुछ कहते हैं हम वहां लिए चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भले बीजेपी से चेहरा इस बार मोदी ही हो, वही चुनाव लड़ रहे हों, भले गारंटियों पर बहुत कुछ दांव पर है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहां सब कुछ साख पर अशोक गहलोत का ही शायद लगा है, क्योंकि अशोक गहलोत वो चेहरा है जिनके सामने पार्टी आलाकमान तक को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने पुराने समर्थक जो कैंडिडेट के तौर पर थे, जो हारे, उनको भी टिकट दिलाया। एंटी इनकम्बेंसी जिसका डर था, उसके बावजूद उनके रिपीट किए गए कैंडिडेट सिर्फ उनके कहने पर झुकना पड़ा, इस बात पर भी। तो यानी पूरा का पूरा चुनाव एक तरीके से अशोक गहलोत के लिए भी निर्णायक भूमिका वाला साबित होगा। उनकी भी किस्मत तय करेगा और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत की सरकार को एक बार जब संकट आया था पार्टी में, जब सचिन पायलट नाराज हुए थे, उसके बाद अशोक गहलोत ने पार्टी में और अपने विधायकों में जो जिस तरह की पकड़ बनाई और विधायकों ने उनका साथ दिया और वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। तो उस समय संकट के समय जिन विधायकों ने उनको समर्थन दिया था, उनका साथ दिया था, इस बार आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व बहुत सारे विधायकों का टिकट काटना चाहता था, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने उन संकट मोचकों को टिकट दिलाने में कामयाबी पाई और उन्हें टिकट दिलाया। जहाँ तक बात है, पिछले 25 सालों से राजस्थान में, 25-30 सालों से राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे चेहरे पर चुनाव होता रहा था। इस बार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अशोक गहलोत का चेहरा कांग्रेस की तरफ से है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी की तरफ। मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, ये भी झोटवाड़ा एक सीट है जो बहुत चर्चा में इसलिए रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को जो विधायकी का चुनाव लड़ाने का फैसला किया, तो उसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इसी सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये सीट टफ सीट बीजेपी के लिए है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण से ही सांसद हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही एक बागी हैं जो चुनाव में उतर चुके हैं और उनके ताल ठोकने की वजह से ये लड़ाई दिलचस्प है। मैं आपको अपने पीछे पोलिंग बूथ पर दिखाता हूँ। इस वक्त महिलाएं, पुरुष सब के सब यहाँ पर दे आए वोट दे आए। अपने चुनाव का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। तो क्या आपके दिमाग में रहा वोट देते वक्त? दिमाग में वोट देते वक्त अपने प्रत्याशी को जिताना। अरे कोई मुद्दा भी है, प्रत्याशी है ना? क्या मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, डेवलपमेंट, बहुत सारे मुद्दे हैं। तब तो आप सही मुद्दे पर वोट दिए जी। नौजवान बेरोजगार हैं, परेशान हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्दे बहुत। जाति धर्म पे तो नहीं सोच के दिया? जाति धर्म क्या होता है? सब एक है, सबका खून लाल है, सबका खून लाल है, कहीं से भी काट लो। धर्म जाति कुछ नहीं है मेरी नज़र में, इंसानियत है सबसे बड़ी चीज़। बहुत अच्छी बात। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत होनी चाहिए। हाँ जी सर, दे दिया वोट दे दिया सर। भारतीय जनता पार्टी के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का 10 साल का सांसद कार्यकाल और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से वो प्रचंड बहुमत से झोटड़ा विधानसभा के जीत कर आ रहे हैं। यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है वो बीजेपी में है पूरा तरीके से। और नंबर, अरे यार, मुद्दा तुम्हारे दिमाग में क्या रहा है? मुद्दा केवल एक ही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुद्दा यही है, भगवान श्री राम को जो लेके आए हैं, हमारा वोट भगवान श्री राम को, हमारा वोट बीजेपी को। आप क्या करते हैं? सर मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करता हूँ। आपका क्या मुद्दा रहा? राम मंदिर, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और आपका? हमारा भी यही है कि राम मंदिर मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जय श्री राम। हाँ जी। अब तो वो टीवी में आते वही है ना। टीवी में आते वही हो ना, 24 में। हाँ बोलो। क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं, यकीन इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आप भी टीवी पर आ रहे हैं? अच्छा ठीक। हाँ बोलो। मैं एक सर्विसमैन हूँ।
एक्स सर्विसमैन कैप्टन लक्ष्मण सिंह।